दोस्तों, समाजीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि सीटेट के सीडीपी में ये अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आता है कि समाजीकरण होता क्या है और इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब है कि समाजीकरण का आज का ये टॉपिक अगर आपने देख लिया तो आपका समाजीकरण से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें ताकि समाजीकरण से जुड़े हुए हर एक डाउट जो कि आपके मन में है सारा क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप समाजीकरण कह सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक जो है आपके सीटेट हो गया या फिर यूपीटेट हो गया या फिर केवीएस या फिर डीएसएसबी जो सभी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है समाजीकरण के बारे में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। नंबर 1 में हम लोग ये जानेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। ये सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए समाजीकरण क्या होता है और उसके यानी कि इसको कह सकते हैं व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज में रहना सीखता है। अगर आसान भाषा में कहें तो समाज के नियम या फिर उसके मूल्य और समाज के जो विश्वास हैं और व्यवहार हैं, ये आपके सीखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। एक बच्चा समाज के जो नियम को सीखता है, उसका वैल्यू को सीखता है, विश्वास को और बिहेवियर को जो सीखता है वही होता है आपके समाजीकरण। अब आइए जानते हैं कि बच्चा जो है जन्म से केवल एक जैविक प्राणी होता है, इस बात को आप नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन समाजीकरण के कारण वह सामाजिक व्यक्ति बनता है। अगर एक बच्चे की परवरिश हम समाज के अंदर में ना करके उसे जंगलों में ले जाकर करें जहाँ पर कोई समाज ही ना हो, कोई इंसान ही ना हो, और उसको हम बिल्कुल बचपन से 15 वर्ष तक उसको अगर हम जंगल में ही उसका अकेला परवरिश करें और उसको अगर हम अचानक एक समाज के अंदर में लेके आएँ तो अगर वो कहा जाए तो समाज के जो नियम हैं ये उस बच्चे के अंदर नहीं पाया जाएगा, उसके वैल्यू या फिर विश्वास या फिर व्यवहार ये आपके उसके अंदर में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि समाज के अंदर में रह करके इन चीज़ों को सीखना, उसका मूल्य, विश्वास, व्यवहार, समाज के नियम को सीखना ही हम लोग समाजीकरण कहेंगे। आइए अब जानते हैं कि समाजीकरण की विशेषता क्या होती है। देखिए समाजीकरण की कुछ मुख्य विशेषता याद रखिएगा आप। नंबर 1 है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक मुद्दत आएगा, समय आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं। समाजीकरण आपके निरंतर प्रक्रिया है, ये आपके जन्म से आपके मृत्यु तक चलती रहती है। उसके बाद में दूसरा जो इसका पॉइंट है कि यह सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है बच्चा अकेला समाजीकरण नहीं सीख सकता। जैसे कि मैंने अभी जंगल का उदाहरण देकर के आपको बताया, तो बच्चा जो है अकेले समाजीकरण नहीं सीख सकता, इसके लिए समाज ज़रूरी है। समाज से दूर रह करके वो बच्चा समाजीकरण नहीं सीख सकता है। उसके अगला जो पॉइंट है व्यवहार सीख जाता है। कहने का मतलब है कोई भी सामाजिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता बल्कि सीखा जाता है। इस बात को नोट कीजिएगा कि सामाजिक व्यवहार ये जन्मजात नहीं होता है, ये आपके सीखा जाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि भूमिका निभाना सिखाता है। कहने का मतलब है कि समाजीकरण व्यक्ति को अलग अलग भूमिकाएं निभाना सिखाता है। और जैसे कि बेटा हो गया, बेटा एक आदमी जो बेटा का भी जो है कि भूमिका निभाता है, छात्र का भी, नागरिक का भी, इसी प्रकार से बहुत सारे जो है भूमिकाएं निभाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम जो पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको याद रखने के लिए कहूँगा कि समाजीकरण ये जन्मजात नहीं होता है। समाजीकरण के प्रकार क्या है उसको समझिए, ठीक है। देखिए समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक होता है आपका प्राथमिक प्रकार ये समाजीकरण और एक होता है द्वितीय समाजीकरण। अब आइए ये समझते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीय। तो यहाँ पर जो प्राथमिक समाजीकरण है उसका क्या मतलब है, उसमें क्या चीज़ आते हैं, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण जीवन का पहला चरण है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है नाम से ही प्राथमिक,
तो उसी हिसाब से प्राथमिक समाजीकरण जो है जीवन का पहला चरण होता है। और ये कब होता है दोस्तों, तो ये आपके कहा जाए तो शिशु अवस्था जिसे इन्फेंसी कह सकते हैं, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसमें आता है। इसमें क्या सीखा जाता है, तो इसमें भाषा हो गया, मूल आदतें हो गया, भावनाएं हो गया, सही गलत की समझ थोड़ी थोड़ी आ जाती है इसके अंदर में। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है वो कौन है, तो परिवार है। यानी कि इसमें जो भूमिका निभाने वाले होते हैं परिवार होते हैं। परिवार ही बच्चे को पहली बार प्यार हो गया, अनुशासन हो गया और व्यवहार सिखाता है। इसलिए पहला जो भूमिका है जो अर्ली चाइल्डहुड या फिर आप इन्फेंसी में कह सकते हैं वो परिवार का रहता है। द्वितीय समाजीकरण जिसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन कह सकते हैं, जब बच्चा परिवार से बाहर निकलकर, है ना, स्कूल हो गया या फिर समाज से सीखता है, तो वो हो गया, उसे द्वितीयक समाजीकरण कह सकते हैं। और ये कब शुरू होता है, तो बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक जाता है ये, और आगे भी चलता जाता है। इसमें क्या सीखा जाता है आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने प्राथमिक में मैंने बताया, उसी हिसाब से अब द्वितीय जो अवस्था है इसमें क्या सीखते हैं, तो इसमें समाज के नियम को सीखते हैं कि समाज में कौन कौन से नियम हैं। अनुशासन क्या है, सहयोग हो गया और जिम्मेदारी हो गया। हर एक चीज़ के बारे में उसे अनुशासन होगा, सहयोग करने की उसमें इच्छा होगी, और जिम्मेदारियाँ उसके अंदर में कूट कूट के भरा होगा उस समय में। इसमें बच्चा सोचना भी सीखता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग भी सीखता है। अगला जो पॉइंट है आपका कि समाजीकरण के एजेंडे ये कब आते हैं, देखिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कि सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका परिवार। समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है ये परिवार। भाषा हो गया, मूल व्यवहार हो गया, यहीं से बच्चे सीखते हैं। माता पिता का व्यवहार बच्चे का गहरा प्रभाव डालता है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य एजेंट कौन है, तो परिवार है आपका। अब आइए जानते हैं अगला पॉइंट कि पीयर ग्रुप यानी कि सहकर्मी समूह जिसे कह सकते हैं, यानी कि समान उम्र के बच्चों का समूह। सहयोग, दोस्ती, यानी कि इस अवस्था में जो है बच्चे जो है एक दूसरे का ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं। दोस्ती हो गया, प्रतिस्पर्धा हो सीखता है, इसमें बच्चे एक दूसरे से जल्दी सीख जाते हैं इस टाइप से जो ग्रुप बना करके। पीयर ग्रुप से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी विकसित होती है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा वो है आपका स्कूल, जो कि बहुत बड़ा एजेंट है। यानी कि समाजीकरण की औपचारिक एजेंसी नियम, अनुशासन, समय का महत्व सिखाता है। उसके बाद में बच्चे के विचार और दृष्टिकोण का विकास भी इसी में करता है। उसके बाद अगला जो योगदान होता है वो आपका है टीचर का। शिक्षक के महत्वपूर्ण सामाजिक मॉडल होते हैं, केवल पढ़ाते नहीं बल्कि बच्चे को अवचेतन रूप से मूल भी सिखाते हैं। शिक्षक का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व का गढ़ता है। अब आइए एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से जो याद रखने योग्य बातें हैं वो समझते हैं। देखिए समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है या आनुवंशिक जिसे जेनेटिक कह सकते हैं, ये नहीं होता है। परिवार सबसे पहले एजेंसी है, ये तो है मैंने अभी आपको बताया। स्कूल जो औपचारिक एजेंसी हैं, पीयर ग्रुप समानता और सहयोग का ग्रुप ये हैं। दोस्तों आज हमने समाजीकरण को बहुत आसान भाषा में समझा। परिभाषा हो गया, उसकी विशेषता हो गया, उसके प्रकार हो गया और उसके एजेंट्स के साथ में हमने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ सीटेट सीडीबी की तैयारी बहुत ही आसान भाषा में करवाई जाती है। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।